हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन को मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है जो हम तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो इसी चैप्टर से ही है। वो एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या समझना है? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, ये दो फंक्शन के बारे में पहले समझेंगे। ये दोनों फंक्शन समझने के बाद हम एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा और आसानी से मैं बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेबल ना पढ़ करके पहले कंपोजिशन समझेंगे। कंपोज यानी कहने का मतलब कि कंपोज करना है, तो जब भी कंपोज करने के लिए कितना फंक्शन चाहिए? कम से कम 2 फंक्शन चाहिए। और वो 2 फंक्शन को जब आपस में हम कंपोज कर देते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में समझेंगे, मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन जो दिया है, 2 फंक्शन है। 2 फंक्शन पर ही हम समझाते हैं क्योंकि तुम्हारा बुक में भी 2 ही फंक्शन पर दिया है। एक फंक्शन a to b डिफाइंड है, ठीक है। a to b, इसमें भी a मतलब यहाँ पर कुछ भी हमारा जो भी रहेगा x y, x का वैल्यू रहेगा, a b c कुछ भी रहेगा। b में भी कुछ भी वैल्यू रहेगा, 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। तो ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है जो जिसका नाम है g, ये है जो b to c डिफाइंड है। तो ये 2 फंक्शन को जब आपस में हम कंपोज कर देते हैं, ये 2 फंक्शन को हम आपस में जब कंपोज करेंगे तो इससे जो बनेगा उसको कहेंगे गोफ। क्या कहेंगे? गोफ, GOF। तो ये फंक्शन जो होगा ए टू सी डिफाइन होगा। ये कैसे होगा? थोड़ा सा हम इसको मैपिंग में समझते हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये मैपिंग में समझें। ये ए है और ये हमारा बी है। ये हमारा फंक्शन जो है एफ फंक्शन है। ये जो हमारा फंक्शन है इसमें एक्स ले लिए, ए में जो भी हमारा है वो ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें है। तो ये जो फंक्शन का जो वैल्यू, इसी को बाई कहते हैं। बाई का मतलब ये हमारा, इसी को एफ एक्स भी बोला जाता है। बाई बोलो या तो इसी को एफ एक्स बोलो। दूसरा एक फंक्शन हम लेंगे इस तरह से। ये दूसरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन b है और ये c है। ये जो फंक्शन है इसका नाम g है। तो ये फंक्शन जो b है वो b का जो भी एलिमेंट होगा वो y है और इसमें जो आएगा वो g y बनेगा, क्योंकि ये g इसके साथ कनेक्ट हो गया तो g y हो गया। ये इसमें जैसे f के साथ x कनेक्ट हो गया तो f x हो गया। इसमें y है तो y कनेक्ट हो गया तो g y। तो ये 2 फंक्शन बन गया। ये 2 फंक्शन को जब आपस में हम कंपोज कर देते हैं, कंपोज करने का मतलब ये भी b है और ये भी, तो b को यदि हम डिलीट कर दिए तो क्या बच गया? a बच गया, c बच गया। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन ये दोनों के बीच में बना, इसी का नाम हो गया गोफ। अब समझेंगे इसको फिगर से भी, यानी फिगर मतलब मैपिंग से समझेंगे। जैसे मतलब कि ये हमारा देखिए a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। 3 सेट लिए। तो ये दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो f से डिफाइंड हो रहा है। ये दोनों के बीच में जो डिफाइंड हो रहा है वो g से हो रहा है। तो ये f हुआ और ये g हुआ। ये इसमें जो हमारा सेट का नाम है a है, ये b है और ये c, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो x लिए तो x के साथ f है जो कनेक्ट हो गया तो ये f x हो गया। और ये एफ एक्स यदि जी के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या हो गया? जी। और जैसे यहाँ पहले एफ लगा उसके बाद एक्स आया, उसी तरह से जी पहले लगा और उसके बाद ये लगेगा, यानी ये एफ एक्स हो गया। इस तरह से दोनों मिल गया आपस में। तो इसका नाम जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया, इसका नाम हो गया जी। आई जो ब्रैकेट लगा ना, ये ब्रैकेट के ओ लगा दो और ये एफ लगा दो, ये हो गया गोफ। इस तरह से इसका नाम हो गया गोफ, या गोफ एफ एक्स भी बोल सकते हो। आई एक्स जो बिलोंग कर रहा है वह सेट ए से बिलोंग। अब इसका डिफिनेशन समझिए था।
इस तरह से हम इसका डिफिनीशन निकालें। इसी को कहते हैं कंपोज, यानी जो है गोफ जो आया इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। समझ गया? कंपोजिशन, इसी को गोफ को हम लोग डिनोट करेंगे GOF से। अब इसका हम डिफिनीशन सब लिखेंगे। ये देखिए हमने डिफिनीशन, आपका नोट, आपका टेक्स्ट बुक में भी ये नोट दिया हुआ डिफिनीशन। ए जो है हमारा लेट दो फंक्शन लिए, दो फंक्शन जो है एफ सच दैट A to B डिफाइंड है और जी फंक्शन जो है वो B to C डिफाइंड है। देन द कंपोजिशन ऑफ जी एफ और जी, द फंक्शन ऑफ ये एफ के लिए और ये जी के लिए, जब ये दोनों को आपस में कंपोज कर देते हैं तो उससे जो बना वो गोफ कहलाया। इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वो इस तरह से डिफाइंड है कि गोफ जो है बराबर, इसी को यदि वो हटा दिए तो ये ब्रैकेट आ गया, मैंने अभी जस्ट बताया था फिगर में भी, मैपिंग में भी, तो इस तरह से गोफ बन गया। ई जो हमारा एक्स जो बिलोंग करेगा सेट ए से बिलोंग करेगा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था। देखिए ई हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, एक्स जो है सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये दोनों को याद रखिएगा, मैपिंग को जब पीछे मैं जब बताऊंगा तो ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। एक्स किससे कर रहा है, बाई किससे कर रहा है, बाई बोलिए या उसी को एफ एक्स बोलिए, दोनों का मतलब यहाँ एक ही रखना है, यानी बाई बराबर एफ एक्स ही रखना है याद। बाई का वैल्यू हमने जब उधर जब बताया था आपको 1 प्रूफ कर रहा था, 1 प्रूफ करता था, तो ये मैंने आपको बताया, उसी से यहाँ पर रिलेटेड है। तो आप लोग को ये डिफिनीशन समझ में आ गया। इसी से कुछ मैं एग्जाम्पल लेकर भी आप लोग को बताऊंगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपका बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 15, उसी को मैं नोट करता हूँ। देखिए यही एग्जाम्पल नंबर आपका बुक में दिया हुआ, उसको मैंने नोट कर लिया। ये एग्जाम्पल में दिया है कि एक फंक्शन एफ जो है वो सेट ए के जगह पर, देखिए क्या लिखा है, सेट ए के जगह पर लिखा है 2, इसमें जो एलिमेंट है 2 4 5, 2 3 4 5, ये 4 एलिमेंट दिया है। 20 के जगह पर लिखा है, 20 सेट के जगह पर 3 4 5 9, इस तरह से 4 एलिमेंट इसमें भी है। दूसरा जो फंक्शन जी फंक्शन है वो भी हमारा, देखिए ये और ये दोनों मिलता जुलता है, यानी बी मिल रहा है, और इधर देखिए ये ए है और इसका मतलब ये सी होगा। तो इस तरह से दो फंक्शन है, तो इसमें आपको निकालने बोला है गोफ निकालिए, फाइंड द गोफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैपिंग में समझना आसान लगेगा, थोड़ा मैपिंग में समझते तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। पहले देखिए एक सेट ले लीजिए, एक सेट ले लीजिए, ये सेट ले लीजिए, एक सेट ये ले लीजिए। ये सेट में हमारा जो फंक्शन है इस तरह से एफ एक्स, इसका जो वैल्यू इसमें सेट ये जो है, ये सेट का जो हमारा एलिमेंट है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सेट दूसरा में जो एलिमेंट है वो 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, ठीक है। दूसरा फंक्शन भी दिया हुआ, दूसरा फंक्शन भी लिखेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से दिया हुआ है। इसका भी कितना दिया है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है, और कितना है इधर ये दिया है 7 है। ये फंक्शन जो है जी है, 7 है, 11 है और ये 15 है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ 2, यानी इसके साथ 2 कनेक्ट हुआ तो उसके साथ कितना हमारा इमेज बना, 3, यानी एफ के साथ 2 कनेक्ट होने से हमारा 3 इमेज बन रहा है, यानी इसके साथ 3 बना, ठीक है। फिर एफ के साथ 3 कनेक्ट हुआ, एफ के साथ 3 कनेक्ट हुआ तो 4 हमारा इमेज बना, ये 4 बन गए इमेज, ठीक है। फिर हमारा एफ के साथ 4 कनेक्ट हुआ, एफ के साथ 4 कनेक्ट हुआ और फिर एफ के साथ 5 भी कनेक्ट हुआ, ये दोनों कनेक्ट हुआ, उसके लिए बना 5, यानी 4 के लिए भी 5 और 5 के लिए भी 5, यानी दोनों इस तरह से ये 2 एलिमेंट के लिए सेम ही हमारा इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये मेनी 1 है, 1 तो है नहीं, ठीक है। यहाँ में 1 प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बोला उसके अनुसार। अब है जो इससे हम चलेंगे, जी से चलिए। अब जी यदि कनेक्ट हो जाता है 3 से, और जी है जो फिर 4 से भी कनेक्ट हो जाता है, दोनों के लिए 7 इमेज बन, यानी 3 के लिए भी 7 और 4 के लिए भी 7। इस तरह से
जी के साथ 3 कनेक्ट हुआ तो 7 बना, जी के साथ 4 कनेक्ट हुआ तो भी 7 बना, दोनों के लिए ये 7 बना। ठीक है, फिर जी 5 के साथ और 9 के साथ कनेक्ट हुआ तो 11 बना, यानी जी है जो 5 के साथ भी और 9 के साथ कनेक्ट हुआ तो 11 इमेज बना। इस तरह से इसका भी 2 एलिमेंट है, उसका एक ही हमारा सेम इमेज बन रहा है, ये दोनों एलिमेंट का भी सेम इमेज बन रहा है। तो इस तरह से जो हमारा इमेज बना उसने हमने फिगर में इसको मैपिंग के आधार पर बता दिया। अब फाइंड करने कह रहा है ना, गोफ निकालिए। ये हमारा गोफ हो गया, यहाँ से ये हमारा गोफ हो गया। गोफ इसमें तो क्लियर लिखा नहीं है, गोफ में क्लियर ये नहीं लिखा कि किसके लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है, क्योंकि गोफ जो होता है वो A to C डिफाइन होता है, तो A से C डायरेक्ट डिफाइन करना है। तो गोफ निकालने के लिए हमारा ये चारों एलिमेंट को निकालना होगा। तो चारों एलिमेंट निकालेंगे तो पहले गोफ निकालिए। यहाँ पर गोफ पहले 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, तो 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट 2 किसके साथ इमेज बना, 3, और 3 के साथ बना 7, यानी यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7। डायरेक्ट इसका वैल्यू हम 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मैपिंग बना लिया है तो हम लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से गोफ अब 3 के साथ यदि कनेक्ट हुआ तो 3 का 4 और 4 का भी 7, इसका भी हम 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद हमने गोफ 4 के साथ कनेक्ट करेगा, 4 है तो इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, अब 5 के लिए फिर कितना बन रहा है इधर 11 लिख दिए। 5 के लिए भी निकालेंगे गोफ 5, इसके लिए भी 5 और 5 के लिए 11। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो सभी के लिए निकालना हो, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, दूसरा मेथड भी आप ये बिना मैपिंग का भी आप बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, अब इसको समझें, विदाउट मैपिंग बनाना। तो उसी तरह से इसका भी चारों निकालेंगे। गोफ पहले निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गोफ 2। तो अब देखिए ये ओ को हटाएंगे तो ये ब्रैकेट डालेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमने ब्रैकेट डाल दिया तो ये काम किया क्या, गोफ यहाँ पर जी, ये हो गया 2। ये हमारा क्या काम किया, फंक्शन ऑफ 2 जो है वो हमारा बाई के जैसा काम, क्योंकि जी के साथ बाई रहता है तो जी बाई हो गया। तो जी बाई का मतलब हो गया जी में देखेंगे तो जी बाई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर पहले इसका वैल्यू पुट करें, F2 का वैल्यू पुट कर दिए। F2 का वैल्यू कितना हुआ 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिए। तो G3 का वैल्यू कितना हुआ 7 हुआ, ये 7 आ गया। ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, ठीक है। फिर हम निकालेंगे गोफ अब 3 का निकालेंगे, तो इसको ब्रैकेट वो हटाएंगे तो ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर F3 हो गया। अब बताओ F3 का वैल्यू कितना है, इधर दिया हुआ है, इसके मदद से भी बना सकते। F3 का वैल्यू 4 है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे G4। अब 4 का वैल्यू G4 का वैल्यू कितना है, तो इसमें देखिए G4 का वैल्यू 7 है, ये 7 डायरेक्ट लिख दे। ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों का मतलब लिखिए। अब गोफ 4 का देखें, गोफ 4 का देखेंगे तो क्या होगा, फिर इसी तरह से ये ओ को हटाइए, ब्रैकेट डालिए, ओ हटाए, ये ब्रैकेट हमने डाल दिया, ये जी, उसके बाद F4 का वैल्यू कितना है इसमें चेक करिए, F4 कहाँ है, ये देखिए F4 का वैल्यू 5 है, F5 का वैल्यू 5 है, F4 का भी वैल्यू 5, तो यहाँ पर इसका वैल्यू बैठाएंगे, यानी जी यहाँ लिखेंगे और इसका वैल्यू हम बैठा दिए 5। अब G5 का वैल्यू चेक कीजिए, G5 का वैल्यू कितना हुआ 11, तो डायरेक्ट यहाँ 11 लिख दिए, हो गया। उसी तरह से गोफ 4 का जगह पर आप 5 लाएंगे, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, ये लाएंगे तो ये ओ हट जाएगा, ये ओ हट गया, इसके जगह पर 5 आ गया। तो G5 का वैल्यू कितना, सॉरी F5 का वैल्यू कितना, F5 का भी 5 है, तो ये G तो रह गया, F का भाई का वैल्यू बैठाएंगे तो ये 5 हो गया। अब G5 का वैल्यू कितना हुआ, G5 है, ये का वैल्यू भी 11 है, ये लिखेगा।
इस तरह से भी हम आंसर निकालेंगे। 2 तरीक़ा से हमने आपको बताया, आपको दोनों भी समझ में जो आ जाए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसको भी हम समझेंगे। इसमें भी क्या बोल रहा है, ये 2 फंक्शन है गोफ और फोग। गोफ और फोग जस्ट इसमें हमने अभी तक जितना बताया गोफ के बारे में, इसी फंक्शन को यदि उलट दिया जाए तो ये फोग हो जाता है। वो फोग कैसे होता है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद आराम से हम इसको फिर बनाएंगे, ठीक है। तो समझिए इसको थोड़ा। अब इसमें हमने जो डिफिनीशन लिखाया था उसमें हम फोग के बारे में समझा दिया। अब है इसी गोफ के बारे में, अब फोग के बारे में थोड़ा समझिए कि यदि यह फंक्शन दिया हुआ है जो हमारा इस तरह से दिया रहे, ये फंक्शन ये है और ये बी है, ये 3 फंक्शन है। ये जो डिफाइंड है ये जी है, पहले जी ला दीजिए और उसके बाद ये जो है हमारा ये एफ है। अब बताओ ये यदि हमारा ये जी है और ये हमारा एफ है, तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। इसमें कुछ भी रहेगा एक्स वाई जेड, मान लीजिए वाई है, ये एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट ए लिए हैं तो हम एक्स भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स ही रखें, तो एक्स रखे तो कितना हो गया, तो ये जी एक्स हो गया ना, जी एक्स। और इसके साथ यदि ये इसको कनेक्ट किए तो क्या हो गया एफ और ये हो गया जी एक्स। यही दोनों मिल करके हो जाता है, ये हमारा ब्रैकेट हटता है उसका वैल्यू ओ हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो बना वो क्या हो गया, ये बन गया एफ ओ जी, क्या हो गया फोग। समझ में आ गया हो। तो ये गोफ जैसे बना था उसी तरह से ये फोग बना, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो गोफ और फोग दोनों एक ही है, बस उलट के हम लिख दिए, इसीलिए इसका फोग हो गया, ये गोफ हो गया। इसके लिए आप लोग को ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसके आधार पर नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया। तो अब चलिए इसमें आइए, ये देखिए हमारा इसमें गोफ और फोग दोनों निकालना। फंक्शन जो है आर टू आर डिफाइंड है, ये भी आर टू आर ही डिफाइंड, माने दोनों रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव रूट माइनस सभी आता है, प्लस में भी रहता है, हमारा इंटीजर के रूप में भी रहेगा, बट्टा के भी रूप में रहेगा, रूट के रूप में भी रहेगा, लेकिन सिर्फ रूट एक्सेप्ट इसमें कौन सा रूट -2, ऐसा नहीं आना चाहिए। ऐसा आ गया तो ये हमारा आई, इसको रूट माइनस को हटा करके 2i कर देते हैं। आई कर दिया मतलब ये इंटीजर नंबर हो गया, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं कहलाता है। बस इसको छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। चलो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम गोफ को निकालेंगे। तो फंक्शन जो दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इजकल टू कोस एक्स दिया है और जी एक्स दिया हुआ है जो 3x स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम गोफ निकालेंगे। गोफ को क्या बोले, ई जी ओ हटता है तो हमारा क्या लगता है जी ओ, इसके साथ एक्स लगा दिए और वो हटाएंगे तो ब्रैकेट आता है जी, ये ओ हटाए तो ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर लगे एफ एक्स, ठीक है ना। अब बताइए ये हमारा देखिए ये फंक्शन के अनुसार एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, यदि यहाँ पर एक्स एफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कोस है तो यहाँ पर लिखेंगे जी, यहाँ पर बैठा दिए कोस एक्स, हो गया। अब इसमें आइए ये एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, तो ये हमारा मान लीजिए जी है, ये जी है और एक्स के जगह पर यहाँ कोस है, एक्स के जगह पर कोस है, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3 यहाँ लगा दिए और x के जगह पर क्या है यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोस है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस x है। इसको तो स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। इतना हो गया, हमने गोफ निकाल लिया, फोग निकाल लिया। फोग उसी तरह से फोग इसके साथ भी x लगा दीजिए। अब x इसके साथ लगा हुआ है तो gx का वैल्यू कितना हो गया, यानी यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो ब्रैकेट आता है gx का वैल्यू कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा 3x स्क्वायर जो हो गया ये हमारा x के जगह काम करेगा। ये देखिए f है और ये x है, यहाँ ये x का जैसा काम करेगा तो क्या हो गया यहाँ पर ये हो जाता है कोस x। तो x के जगह पर यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर, कितना हो गया यही वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो हमारा फोग भी निकल गया, गोफ भी निकल गया। फिर नीचे में कह रहा है सो दैट दोनों बराबर नहीं है, तो कुछ वैल्यू मान लीजिए इफ़ x इक्वल टू 0 देन अब इसमें जो हमारा फोग का आया गोफ का आया तो गोफ का वैल्यू कितना आया, गोफ का वैल्यू आया 3 कोस स्क्वायर x। अब x का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो यहाँ पर 0 बैठा दें कितना हुआ 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री, यानी कोस स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 3 × 1 बराबर 3 हो गया। उसी तरह से फोग का निकालिए तो कितना हो गया कोस 3 गुने यहाँ 0 बैठ गया तो कितना हो गया कोस 0 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखो आपस में दोनों बराबर है नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोफ नॉट इक्वल टू फोग। ये हमारा प्रूफ कर दिया। इसी तरह से किसी का भी वैल्यू लेके पुट कर सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए जो आप जानते हैं। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीक़ा से हमने डील किया। ये दोनों फर्स्ट पार्ट निकाला इसका, दूसरा पार्ट ये है और इसका है जो फिर हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 को समझ गया हूँ। 17 भी एक एग्जाम्पल है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं इन्वर्सिबल समझूँगा। तो आई होप आप लोग को मैंने जो भी अभी तक बताया समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं दूसरा जो फंक्शन बताऊँगा इन्वर्सिबल फंक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और जो नया व्यूअर हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।